हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड के बारे में लोग जानते हो या ना जानते हो, लेकिन एसआईपी के बारे में अधिकतर सभी लोग जानते हैं। फिर भी हिंदुस्तान में 5% से भी कम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि कनाडा और अमेरिका जैसी कंट्रीज में लोग 90% से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करते हैं। करते हुए वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिससे कि लोग अपने जितने भी गोल अचीवमेंट्स और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को खराब कर लेते हैं फ्रेंड्स, और बहुत सालों के बाद वो देखते हैं कि मेरी रिटर्न्स नहीं आई। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हरिंदर पाल सिंह एंड यू हैव स्टार्टेड वाचिंग एचएस मनी मंत्रा चैनल। टुडे वी विल टॉक अबाउट कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल इन्वेस्टिंग इन एसआईपी थ्रू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू स्टार्ट एन एसआईपी। अधिकतर हम इंडियंस सोचते रहते हैं कि राइट टाइम आएगा, कल करूंगा यार, कल करूंगा, और दोस्तों कभी कल आता। Once a wise man said the best time to plant a tree was 20 years ago and the second best time is now. So without any second thought, go for the SIP and invest in mutual fund through SIP friends, और अपने सारे ड्रीम्स और गोल अचीव करें। लेकिन उन गलतियों को ना करें जो कि मैं इसमें बताऊंगा कि कभी भी हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। इट इज डिफिकल्ट रादर इम्पॉसिबल टू फोरकास्ट द मार्केट। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। वाई स्टार्ट अर्ली फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे हाइपोथेटिकली एक एग्जाम्पल लिया है कि मिस्टर शाहरुख है और मिस्टर बच्चन है। शाहरुख की एज 25 ईयर्स है और मिस्टर अमिताभ की है 40 ईयर। शाहरुख 25 ईयर्स में स्टार्ट करते हैं और उनके पास 35 साल का टाइम होराइजन है, जबकि मिस्टर बच्चन के बाद 20 ईयर्स। तो शाहरुख जो मंथली एसआईपी करते हैं वो 10,000 की करते हैं। मिस्टर अमिताभ सोचते हैं मैं डबल करता हूँ 20,000 की। तो टोटल जो कॉर्पस क्रिएट होता है मिस्टर शाहरुख का वो होता है 42 लैक्स एंड मिस्टर बच्चन का होता है 48 लैक्स। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज, अगर हम मान लें कि 12% की इक्विटी स्कीम रिटर्न्स देती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है, तो मिस्टर शाहरुख के पास क्रिएट हो जाता है 6 करोड़ 10 लाख रुपया और मिस्टर बच्चन के पास होता है सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 50 लैक्स। तो आपने देखा दोस्तों कि 15 साल की जो डिले थी उसकी वजह से मिस्टर बच्चन के पास 4 करोड़ 60 लाख रुपया कम आता है। तो ये एक ड्यूटी है स्टार्ट अर्ली की। एक तो आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी जल्दी स्टार्ट होती है तो उसकी वजह से आपके जो टारगेट्स अचीवमेंट्स हैं, गोल अचीवमेंट्स हैं, वो भी जल्दी ही पूरे होते हैं फ्रेंड्स। अब बाकी कौन सी मिस्टेक्स हैं वो हम अब बात करते हैं। अदर कॉमन मिस्टेक्स जो कि एक जनरली एक इन्वेस्टर करता है कि स्टॉपिंग और पॉजिंग एसआईपी ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन, जैसा कि कोविड के टाइम पर भी हुआ। कोविड लॉकडाउन लगते ही लोगों ने अपनी एसआईपी को स्टॉप किया, पॉज किया या रिडीम किया और अपने सारे के सारे जो ड्रीम थे वो खराब किए। लेकिन जो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर था उसने उस टाइम पे अपनी एसआईपी को और इंक्रीज किया और बहुत से नए इन्वेस्टर्स ने एसआईपी स्टार्ट की और अगले 2 साल में जो रिटर्न्स आई वो डबल कर गई उनके कॉर्पस को। इसके अलावा है चूजिंग रॉन्ग स्कीम्स एंड रॉन्ग एएमसी। मोस्टली टाइम इट डज हैपन फ्रेंड्स कि वन पर्सन फॉल्स इन लव विद वन एएमसी और वन स्कीम। तो कभी भी किसी एक एएमसी या एक ही स्कीम में मत जाइए। एक सिंपल सा रूल है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन सेम बास्केट। हमेशा अलग अलग एएमसी में जाइए और अलग अलग स्कीम्स में लगाइए। इसके अलावा भी बहुत सारे फंडे हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे फ्रेंड्स। कि एसआईपी फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि एसआईपी बहुत छोटे पीरियड के लिए और अमाउंट भी बहुत छोटा लगा देते हैं। 500 रुपये लगाकर वो सोचते हैं कि हम सारे सपने पूरे कर लेंगे, या वो सोचते हैं कि हम आज लगाएंगे और 2-3 साल में ही हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो एसआईपी है वो लॉन्गर होराइजन के लिए होती है। 3 ईयर्स या 5 ईयर्स के एसआईपी नहीं होती है। एसआईपी फॉर एवर यानी होल लाइफ के लिए होती है कि एक टारगेट अचीव हुआ तो सेकेंड, अगर दूसरा आपका अचीव हुआ तो थर्ड। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि इम्पेशेंसी, कि जो भी वो परफॉर्मेंस को रिव्यू जल्दी से करना शुरू करते हैं या कुछ लोग रिव्यू ही नहीं करते। तो रिव्यू पीरियड जो होता है किसी भी एसआईपी या किसी इन्वेस्टमेंट का वो 3 to 5 ईयर्स होता है। फिर भी आप एसआईपी को 2 साल तक देखिए। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही तो फिर अपने एडवाइजर से पूछिए। अगर वो बोलता है कि कंटिन्यू रखें तो रखिए, नहीं तो उसको चेंज करिए। तो ये कॉमन मिस्टेक थी। अब हम आते हैं लास्ट 2 कॉमन मिस्टेक्स। लास्ट 2 कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली लोग करते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉट चूजिंग और नॉट सेलेक्टिंग स्टेप ऑफ एसआईपी। जब हम अपना इनिशिएट करते हैं एसआईपी तो उसमें एक फॉर्मेट होता है कि आपको स्टेप अप लेना है या नहीं। यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारी 25,000 सैलरी है तो हम भूल जाते हैं कि अगले साल हमारी इंक्रीमेंट होगी या हम बिजनेसमैन हैं तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा।
तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड कि जब भी आप एसआईपी सिलेक्ट करें तो स्टेप अप जरूर सिलेक्ट करें, चाहे 5%, चाहे 10%, चाहे 12%, चाहे 15%, वहां पर स्टेप अप लगाएं। इसका मीनिंग होता है कि हर साल आपका जितना परसेंट भी आप सिलेक्ट करेंगे उतना परसेंट आपका एसआईपी का अमाउंट इंक्रीज हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेटिंग अनरियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अधिकतर क्या होता है कि लोग अनरियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लेते हैं कि 500 रुपए से शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं कि 500 से मैं रॉकेट खरीद लूंगा। कई ऐसे भी करते हैं कि उनकी 25,000 सैलरी है, वो सोचते हैं मैं 20,000 की एसआईपी कर देता हूँ। फिर उनको प्रॉब्लम होनी शुरू होती है कि उनके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं अपनी फैमिली ऑब्लिगेशन की वजह से वो बार बार फिर विड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स के लिए एक रिक्वेस्ट है कि वो रियलिस्टिक रहें। एक सिंपल सा फॉर्मूला है 70-30 रेशो कि अगर अगर आपकी फैमिली है और आपके ऑब्लिगेशंस हैं, फैमिली बच्चे हैं, तो आप 30% एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई ऑब्लिगेशंस या फैमिली नहीं है और आपकी फर्स्ट सैलरी लगी है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि प्लीज गो फॉर 70% अमाउंट अंडर एनी एसआईपी। और बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं कि डिविडेंड प्लान ले लेना, या फिर क्या कहते हैं एक ही स्कीम में सारा पैसा डाल देना, या फिर एक ही डेट्स ले लेना एसआईपी की। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डेट्स लेनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, और आप बताइए कि आप अगर जानना चाहते हैं कि एसआईपी में अच्छी रिटर्न्स के लिए कौन सी 5 बेस्ट स्कीम है इस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री स्पेस में। तो अगले वीडियो में मैं वो लेकर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ फ्रेंड्स।